हेलो फ्रेंड्स, गेमर और स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है और मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है इस प्रकार की एनालिसिस करने के लिए। और आपको 2 ही सेकंड लगेंगे एंड इट्स कम्प्लीटली फ्री। इफ़ यू कैन हेल्प मी टू इंक्रीज द सब्सक्राइबर, दैट विल बी वेरी मच अप्रिशिएटेड। एक्चुअली बहुत सारे लोग आते हैं, वीडियो देख के जाते हैं, लेकिन दे डोंट सब्सक्राइब इट। आई डोंट नो वाई, बट इफ़ यू कैन हेल्प मी, आई विल लिटरली अप्रिशिएट दैट। आई विल लिटरली अप्रिशिएट इट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए देखते हैं ऐसे आज कौन से स्टॉक्स है मैं लेकर आया हूँ ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से। चलिए देखते हैं और क्यों लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल एनएसई में देखते हैं, लेकिन हम हमेशा मंथली टाइम फ्रेम से शुरुआत करते हैं। व्हाट आर द, तो मंथली टाइम फ्रेम पे ये कुछ ऐसे इस तरीके से दिखता है। इट्स अ कप पैटर्न, ओके। और ये मल्टीपल टाइम यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। यू कैन सी 2017 का एक कप पैटर्न था और फिर एक 2014 का। सो काफ़ी अच्छा खासा कप पैटर्न ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दिया है। और चलिए देखते हैं आरएसए की बात करें यहाँ पे, तो मंथली पे आरएसए ऑलरेडी अबाउट 60 एंड और एडीएक्स भी राइज हो रहा है। सो मंथली एवरीथिंग इज सो मच गुड। कैंडल स्टिक्स की बात करें, कैंडल स्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे स्पिनिंग टॉप दिख रहे हैं हमको। सो वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट इट। और वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा है। वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो वीकली पे कुछ इस तरीके से दिखता है। आफ्टर अ बिग ये जो कैंडल्स आप दिख रहे हैं, एक बुलिश एंगल्फिंग यहाँ पे हुआ है और मार्केट एक अच्छा खासा बाउंस बैक किया है वहाँ से फिर से 50। तो अभी अगर आप देख सकते हैं जो प्रीवियस टाइम था, जो प्रीवियस कैंडल थी उसको 50% से ज़्यादा कवर अप कर लिया गया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और यहाँ पे अगर आरएसआई की बात करें तो यहाँ पे नॉट एग्जैक्टली रेंज शिफ्ट कहूँगा, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। और एडीएक्स जो है ना वो फॉलिंग है, ओके। भले ही दोनों आरएसआई मंथली और वीकली अबाउट 60 है, लेकिन वीकली पे ऑलरेडी द एडीएक्स हैज स्टार्टेड फॉलोइंग। सो वी विल गेट टू सी अ डाउन ट्रेंड इन भेल फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ पीरियड, ओके। डेली पे आते हैं, डेली पे क्या चल रहा है। तो डेली पे यू कैन सी आरएसआई टुक द सपोर्ट ऑन 40 एंड पोस्ट दैट इट स्टार्टेड राइजिंग अप। एडीएक्स की बात करें तो एडीएक्स थोड़ा सा अभी भी 20 के ऊपर है, लेकिन थोड़ा सा चॉपी जोन दोनों डीएमआईज क्रिस क्रॉस हो रहे हैं। सो इट्स अ स्लो इंडिकेटर। लेकिन अगर यहाँ पे कैंडल स्टिक्स की बात करें तो यू कैन सी यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग के बाद कंटिन्यूसली एक फॉल आउट देखने के लिए मिला। और अब यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट हमको दिख रहा है। अगर आप देखें तो सेलिंग का जो वॉल्यूम है ना वो ज़्यादा खास नहीं है, दैट्स वाई इट गॉट स्टक हियर। और कंटिन्यूसली एक साइडवेज मार्केट यहाँ पे पियर्सिंग कैंडल फिर यहाँ पे रिवर्स में बुलिश हरामी हमको देखने के लिए मिला। उसके बाद ये जो कैंडल है ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है, यहाँ पे हमको हैमर देखने के लिए मिला। उसके बाद एक गैप अप। सो इन दोनों कैंडल स्टिक्स को कहते हैं बुलिश कीकर। तो बुलिश कीकर जब भी फॉर्म होता है तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट का जो बॉटम है इट्स गॉट बॉटम आउट राइट ना, और यहाँ से इसके राइज होने के चांसेस या अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ कि इसमें हम इसका फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि 61% जो कि गोल्डन रेशियो है बिल्कुल वही जाके इसने सपोर्ट लिया है। उसके बाद बुलिश की कर बना है। तो एवरीथिंग इज सो मच गुड अबाउट दिस। और इसको फिर दूसरा जो है यहाँ से फ्रॉम टॉप टू बॉटम इसको खींचते हैं हम, इसको डिफरेंट कलर देते हैं, लेट्स से ब्लैक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो जोन बना है, दिस इज द जोन। सो इट्स लाइक अ रेजिस्टेंस लेवल फॉर भेल के लिए। जब तक ये 248 यानी मैं मोटा माटी कहूँ तो जब तक 250 को क्रॉस ना करेगा, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग इवन दो देर इज अ बुलिश किकर। एक बार इसको भी आरएसआई को डेली 60 को क्रॉस करने दो, देन वी विल कंसिडर इनटू एंटरिंग। बट टिल दैट मूवमेंट दिस विल बी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट जोन फॉर भेल। सो वी नीड टू रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के लिए हमको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा फॉर दिस जोन। एक बार ब्रेकआउट हो जाए तो देन वी कैन एंटर। टिल दैट मोमेंट वी विल पुट इट इनटू अवर वॉच लिस्ट। जब कभी भी द 250
या 248 249 ऑलमोस्ट लाइक 250 अगर मैं कहूँ तो अच्छा एक क्रॉस हमको देखने के लिए मिलेगा। 250 जब तक ये क्रॉस नहीं करता वी विल नॉट एंटर इनटू भेल, बट वंस इट क्रॉस सो लाइक यू कैन कीप इट इन योर वॉच लिस्ट टिल दैट मूवमेंट। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक अलार्म लगा के आप इसको रख सकते हैं, सो दैट वेन एवर इट टचेस 250 यू विल गेट टू नो। मुथूट फिन पे आते हैं। नेक्स्ट वन इज अ मुथूट फिन। ये भी काफ़ी अच्छा लॉन्ग इसमें हमको देखने के लिए मिल रहा है। अब ये कुछ इस तरीके से दिखता है। फर्स्ट लेट मी हाइड एवरीथिंग एंड लेट मी शो यू लाइक कम्प्लीटली पूरा का पूरा चार्ट इस तरीके से दिखता है। अगर देखा जाए तो ऑलरेडी RSI यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, 60 के ऊपर जा चुका है और लाइक 60 पे उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है आप कह सकते हैं। जब तक ये पूरी तरीके से 60 नहीं जाता वी नीड टू वेट। ओके, यहाँ पे अगर यहाँ पे भी देखे, यहाँ पे आपको दिखेगा नंबर चेंज होते हुए, तो अभी फ़िलहाल में 58.88, तो यहाँ पे भी 60 को क्रॉस नहीं किया है, लेकिन जब कभी अगर क्रॉस करेगा एट दैट टाइम वी विल एंटर। अभी इसमें से सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई है कि यहाँ पे यू कैन सी लाइक ADX ने टर्न मार चुका है ऊपर की तरफ, सो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट कि यहाँ से मोमेंटम गेन स्ट्रेंथ आना शुरू हो गया। सॉरी, नॉट द मोमेंटम, स्ट्रेंथ। ADX इज द स्ट्रेंथ इंडिकेटर, सो यहाँ पे ADX को स्ट्रेंथ मिलना चालू हो गया है। और लुक एट द DMI, दिस इज अ पॉजिटिव DMI विच इंडिकेट्स अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर विद द ADX, सो इट इंडिकेट्स लाइक स्ट्रेंथ धीरे धीरे इसमें वापस आ रही है। तो अब मैं इसको डिलीट करता हूँ एंड लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स लाइक विदाउट एनी अननेसेसरी रिट्रेसमेंट्स एंड। तो यहाँ पे यू कैन सी दिस वाज अ रेजिस्टेंस लेवल दैट आई ड्रू कंसिस्टेंटली। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, एक बार रेजिस्टेंस, 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर 5 बार, और अब जो यहाँ पे रेजिस्टेंस हमको कंसिस्टेंटली यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, एक बार, फिर ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, फिर ये चौथी बार। तो अब जो है ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह इसने सपोर्ट इसको कंसिडर कर लिया है यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे हमको चेंज इन पोलैरिटी देखने के लिए मिला। ओके, यहाँ पे भी अगर आप ये ट्रेंड लाइन, अगर मैं इसको फॉलो करता हूँ, कई बार इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया, सो लाइक यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये भी जोन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। यू कैन सी लाइक यहाँ पे किस तरीके से जो प्रीवियस वाला सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस का काम यहाँ कर रहा है। ओके, सो चेंज इन पोलैरिटी इज हैपनिंग एट अ मल्टीपल लेवल्स पे, यहाँ पे हमको दिख रहा है। हियर यू कैन सी लाइक अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ करता हूँ, सो दैट यू विल गेट टू सी व्हाट एक्चुअली आई वांट टू शो यू। कि ये जो 61% इसका कलर चेंज करता हूँ मैं, आई वांट लाइक ब्लू, या 61% जो कि फिबोनाची का बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको गोल्डन रेशो भी कहते हैं, उसके ऊपर जा चुका है एंड इट इज़ जस्ट अबाउट टू क्रॉस वीकली पे। RSI 60 को एक बार क्रॉस कर दे, इसने ऑलरेडी 61% को क्रॉस कर चुका है, विच इज़ वेरी वेरी गुड थिंग। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर इट टू क्रॉस 60। तो शायद अगर कल हो जाए या परसों हो जाए, लाइक टुमारो इज़ द फ्राइडे, सो लाइक अगर मार्केट कल 60 को क्लोज कर देता है और RSI अबाउ 60 चला जाता है वीकली टाइम फ्रेम, तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। डेली पे तो ऑलरेडी इसने 60, यू कैन सी लाइक 60 पे क्रॉस कर चुका है, और ADX देखो किस तरीके से पॉजिटिव DMI के साथ राइज होते हुए, ये बहुत। और लुक एट द वॉल्यूम, दिस वॉल्यूम आई एम टॉकिंग अबाउट। सो लाइक मोमेंटम इज आल्सो देयर, वॉल्यूम इज आल्सो देयर, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट इज आल्सो देयर। सो लाइक वीकली पे भी अगर एक बार 60 क्रॉस कर देता है तो सोने पे सुहागा। Okay, so this is the Muthoot Finance that I wanted to show you, and it's like extremely bullish. डेली पे तो ऑलरेडी 60 अबव क्रॉस कर चुका है, इसका मतलब एक्सट्रीमली बुलिश है ये। एंड वी कैन गो एंड ट्रेड राइट नाउ विद अ 1% और 2% स्टॉप लॉस, वॉट एवर द स्टॉप लॉस दैट यू आर सुटेबल विथ। सो दिस वॉज द स्टॉक्स दैट आई वॉन्ट टू शो यू। नेक्स्ट स्टॉक इज अ TI इंडिया करके है, NEC पे आगे देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, और इसको मैं सब कुछ हाइड कर देता हूँ। यू कैन सी लाइक कंसिस्टेंटली एक अपवर्ड रैली कंटिन्यूसली इसमें चल रही है। मंथली कैंडल स्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग हमको देखने के लिए मिला है। ओके, और विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अभी जो ये कैंडल बन रही है ना, ये इनसाइड कैंडल स्टिक्स है यहाँ पे, तो हमको एक साइडवेज मार्केट यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है काफ़ी समय तक। भले ही अगर मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो RSI अबाउट 60 एंड द ADX इज अबाउट 20, विच इंडिकेट्स लाइक एवरीथिंग इज फाइन विद द मल्टी
sorry, monthly calendar, but we do our trading on the weekly or daily calendars. तो यहाँ पे मैं इसको हाइड करके जो रखा था इसको सब कुछ दिखाता हूँ. यू कैन सी लाइक कंसिस्टेंटली इसको RSI को अगर यहाँ पे देखो तो 24 जोन में फंसा हुआ है 40-60, और ADX भी फॉलो हो रहा है. सो नथिंग, ये अभी इसका लाइक साइडवेज मार्केट, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे हमको साइडवेज मार्केट देखने के लिए मिलेगा, और वही हमको यहाँ दिख रहा है कंसिस्टेंटली. यू कैन सी लाइक यहाँ पे यहाँ का जो जोन है ना, यहाँ पे एक तरीके से साइडवेज मार्केट यहाँ पे चल रहा है. तो अब क्या है, ये इस पैटर्न को कहते हैं रेक्टेंगल पैटर्न. तो रेक्टेंगल पैटर्न पे यू कैन सी लाइक मल्टीपल टाइम ये सपोर्ट का काम कर रहा है और यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है. 2 बार ऑलरेडी कर चुका है. तो जब कभी भी ये यहाँ से ब्रेकआउट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ देगा ना, ये ब्रेकआउट बहुत तेजी का देगा. अब ये किस तरफ ब्रेकआउट देगा वी नेवर नो, बट वी नीड टू कीप अवर सेल्फ लाइक एंगेज वेन एवर. जब कभी भी ये ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा, वी नीड टू ट्रेड इंस्टेंटली एंड यू विल सी द मैजिक दैट इट विल डू. ओके, डेली पेयर अगर बात करें तो यहाँ पे यू कैन सी एक गैप बनी हुई है ऊपर में. तो विंडो भी है, विंडो और गैप सेम होता है. तो और वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है. सो लाइक विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. अब मैं इसको फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ करता हूँ फ्रॉम टॉप टू बॉटम. यू विल सी कि इसने 38% को क्रॉस कर लिया है. तो मैं हमेशा कहता हूँ लाइक रेजिस्टेंस इज ए रेजिस्टेंस टिल इट डजंट गेट क्रॉस. तो ऊपर में अभी भी रेजिस्टेंस बना हुआ है. ओके, दिस लाइन, दिस 37-35 acting as a resistance, so which will be a safe spot to enter once 37-35 will be broken. At that time we can enter. Okay, till that moment we need to wait, we need to hold our horses. और या तो आप इसको जब ये 37-35 भी क्रॉस हो जाए और डेली पे 60 भी क्रॉस हो जाए, यू कैन सी द ADX इज ऑलरेडी टर्न मार चुका है और ये 20 के नीचे है. तो मोमेंटम अभी भी है लेकिन बहुत वीक है, लेकिन अप ट्रेंड इसमें पकड़ लिया गया है, अप ट्रेंड चालू हो चुका है. एक बार ये 20 को क्रॉस कर दे ADX, देन यू विल सी द मैजिक हैपनिंग. तो हम क्या करेंगे इसके लिए कि एक बार ये 37-35 को क्रॉस कर दे और RSI भी 60 के अबव चले जाए, देन वी विल एंटर इनटू TI इंडिया. और इफ़ यू वांट द मोस्ट लाइक जब बहुत ज़्यादा विनिंग प्रोबेबिलिटी के साथ अगर एंटर करना है, इफ़ यू वांट टू लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग much more on your side, then the best entry will be like 38-45. At that time you can enter. Till that moment, once it cross the 61% wala, then that will be the good thing. But I like to take some risk with a 1 or 2% trading, whatever it may be the your capital. Like I generally go for the 2% stop loss रख के मैं चलता हूँ, या फिर कैंडलस्टिक्स का जो लो होता है उसको पकड़ के चलता हूँ. तो at that time I want to enter when I am getting like कम इसमें और पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी अगर मेरे साथ है, तो वाई नॉट टू एंटर. ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शो यू. और एक इसमें ये भी हम देख सकते हैं कि चलिए इसको इसका प्रोजेक्शंस लेवल भी देखते हैं कि क्या कहाँ पे जाके अटकता है. तो या यू कैन सी लाइक यहाँ पे जो क्लस्टर्स का 38% और 61% है, यहाँ पे क्लस्टर का भी सपोर्ट का रेजिस्टेंस का लेवल है. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये जो हमने बार ड्रॉ किया है, दिस इज द सेम बार दैट आई हैव ड्रॉन हियर. सो दिस वाज अ वेरी वाइटल पोजिशन फॉर द ट्यूब इन्वेस्टमेंट. सो विच वॉज एक्टिंग एज ए सपोर्ट. यू कैन सी लाइक मल्टीपल टाइम यहाँ पे आया, लेकिन जब आता यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता, भले 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार. सो दिस क्लस्टर्स ऑफ फिबोनाची का जो क्लस्टर्स होते हैं, चाहे दे ऑलवेज एक्ट एज ए सपोर्ट और अ रेजिस्टेंस. तो ये सेम चीज़ यहाँ पे डिनोट की गई है क्लस्टर ऑफ. तो एक बार ये पूरी तरीके से अगर आप चाहते हो कि लाइक यू वांट टू डू एकदम सेफ वाला ट्रेडिंग, देन 38-45 विल बी यूर एंट्री पॉइंट. Okay, but I generally like to take some amount of like risk, so I will enter into 37-35 and I will put stop loss of 2%. Okay, so this was from the Tube India. The next one is a very important. I think you should trade it. I'm telling you in the first place itself. इसको IT का कंपनी है कोफोर्ज करके. नाउ दिस इज़ अ गोल्डन सपोर्ट पे है यहाँ पे. अब इसको गोल्डन सपोर्ट क्यों कहते हैं, तो अगर आप देखें मंथली पे ऑलरेडी इसने 60 नीचे में ब्रेकआउट दे दिया है, 60 इसने ब्रेक कर दिया है. वीकली पे तो ऑलरेडी 40-60 चौपी जोन में जा चुका है, लेकिन डेली पे
मैजिक आपको दिखाता हूँ. ओके, देखना है मैजिक. So this is the magic that I want to show you. This is the leg that I am capturing. You can see like exactly 61% पे जैसे उसने टच किया देर इज अ ग्रीन कैंडल विथ अ गैप. ओके, अगर गैप देखे तो बहुत बड़ी नहीं है, अगर देखा इतना गैप, लेकिन दिस गैप इज अ लाइक गैप अगेंस्ट द डाउन ट्रेड, तो इसको कहते हैं प्रोफेशनल गैप बनी है यहाँ पे. और लाइक ये गैप और ये इस कैंडल स्टिक्स को कहते हैं लाइक स्पिनिंग टॉप विद अ वेरी हाई वॉल्यूम हुआ है. तो जब कभी भी स्पिनिंग टॉप विद अ वेरी हाई वॉल्यूम होता है तो वहाँ से ट्रेंड चेंज होने के आसार बहुत ज़्यादा होते हैं, और वैसा ही हुआ. अब इन तीनों कैंडल्स को, दिस वन एंड दिस वन, तो इन तीनों कैंडल को पकड़ के कहते हैं मॉर्निंग स्टार कैंडल यहाँ पे बन चुका है. इस कैंडल पे देखिए वॉल्यूम कितना ज़्यादा है. सो लाइक दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू कोफॉर्ज. और अगर आप कैश में कर सकते हैं, कैश में कीजिए, फ्यूचर में कीजिए, अगर ऑप्शन में भी आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ऑप्शन में भी कर सकते हैं, एंड इट विल गिव यू वेरी लाइक गुड रिटर्न. सो दिस इज़ अ वेरी लाइक ऐसा बहुत कम बार आता है. तो व्हाट हैपन लाइक ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया है ना, तो व्हाट आई विल डू इज़ लाइक वंस दिस क्रॉस, ये जो प्रीवियस ये जो इसके ऊपर का जो टॉप है ना, हाई है, एक बार ये क्रॉस के ऊपर मैं अल्ट जी हाँ 5728 पे ये मैं इसको एंट्री कंसीडर करूँगा मेरी. एंड दैट्स आई लाइक टू that's how I like to trade, like with a minimal with the help of the golden ratio I will trade this. And as I told you, like this work as a magic. गोल्डन रेशो इसको ऐसे ही नहीं कहते, इट्स लाइक द फिबोनाची का बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है, और उसी पर सपोर्ट लेने के बाद एक अच्छा खासा गैप अप अगेंस्ट द मार्केट एंड विथ अ वेरी हाई वॉल्यूम. ओके, और यहाँ पे अगर आप देखें तो DMI टर्न हो चुका है नेगेटिव DMI, तो यहाँ से ज़्यादा आसार है पैसे बनाने के. सो दिस वॉज द कोफोर्ज एंड दिस was the last stock that I wanted to recommend you guys. So thank you so much for watching Gamer Stocks. If you like and subscribe to the channel, that will I will definitely appreciate it. बहुत सारे लोग, जैसे मैंने कहा, कि देख कर जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते. So please kindly try to help me by increasing the number of subscriber on my channel. Thank you so much for watching Gamer Stocks, and wish you happy trading for tomorrow. Thank you.